Good morning everybody. Today we will discuss about the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics asserts that the process occur in a certain direction, that the energy has a quality as well as a quantity. The first law of thermodynamics has no restriction on the direction of process and satisfy the first law does not guarantee that the process will occur. Thus we have another general principle, that is the second law, to identify whether the process can be occur or not. Actually this law tell us that whether the process can be occur or not. Just like in a hotter body, suppose there is a hotter body just like shown over here, and there is a cooler body. Hotter body, that's the heat can be transferred, and from the cooler body it cannot be transferred. This is explained by the second law only. The first law explains that the system remain in a thermal equilibrium condition, but does not tell us that in which direction. The first law only explain that when the amount of a heat is given, it perform the some task, that is dq is equal to du plus dw. So it only explain that how the energy is can be occur, and how much it can be transferred it does not tell. ये यहाँ पर सेकेंड लॉ जो बताता है, ये हमें फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बताता है कि किस तरीके से प्रोसेस होते हैं, मगर ये नहीं बताता किस डायरेक्शन में चलते हैं प्रोसेस. जैसे फर्स्ट लॉ हमको एक्सप्लेन करता है कि जब आप हीट देते हैं तो dq जो देते हैं, dq अमाउंट कितनी अमाउंट इंटरनल एनर्जी और कितनी वर्क डन के बराबर ये तो बताता है, मगर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं बताता. इसीलिए सेकेंड लॉ की हमें ज़रूरत पड़ी. सेकेंड लॉ हमको ये बताता है कि हीट जो है वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी में तो जाता है, मगर हम लोअर बॉडी से हायर बॉडी में नहीं ले जा सकते. ये हमें सेकेंड लॉ बताता है. ये लॉ हमें ये भी बताता है कि इसमें लिमिटेशन की जो फर्स्ट लॉ है ये बताता है कि कितना हमें यूज़फुल वर्क मिलेगा और कितना हमारा यूजलेस एनर्जी जाएगी. फर्स्ट लॉ जो हमें सिर्फ ये बताता है कि ये नेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, मगर ये नहीं बताता. सेकेंड लॉ इतनी ही चीज़ें बताता है कि इट इज़ अ क्वांटिटी प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एनर्जी कंसर्न विद द इंजीनियर्स. नाउ वी विल स्टडी फर्दर द हीट इंजन. व्हाट इज़ बेसिकली द हीट इंजन? The heat engine is that convert the heat to the work, and there are several types of a heat engine, but they having some characteristics. What are they? They have all receive heat from the higher source and convert into the useful work done, and part of it transferred to the sink, and the process again take place again and again. ये हीट इंजन एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक इंजन होता है जो कि एक हॉटर बॉडी से हीट लेता है और उसे कन्वर्ट करता है यूज़फुल वर्क डन में, मगर टोटल हीट कन्वर्ट नहीं होती है और थोड़ी एनर्जी हमारी यूजलेस जाती है जो कि सिंक में चली जाती है, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है. जिसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया है कि एक सोर्स है, सोर्स से इंजन काम कर रहा है, नेट जो वर्क डन है वो सही जा रहा है और जो यूजलेस एनर्जी है वो सिंक में जा रही है. तो इस तरीके से ये हीट जो इंजन है काम करता है. इसके आगे पढ़ेंगे हम थर्मल एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स कितना, हिंदी में आप ये कह सकते हैं कितनी कुशलतापूर्वक काम करता है. जैसे थर्मल एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन ऑफ इनपुट हीट इनपुट दैट कन्वर्ट इनटू नेट work output. That means net output upon input is the efficiency. कि यहाँ दे भी रखा है. आप इसमें ये देखते हैं कितनी एफिशिएंसी, कितनी कुशलता पूर्वक काम करता है. जैसे कि अगर इंजन की बात करें, अगर आप ऑर्डनरी ऑटोमोबाइल लें तो उसकी एफिशिएंसी जो है सिर्फ 20% ही रहती है. हीट डीजल इंजन जो होता है जो कार में लगा होता है उसकी 30% होती है, और थर्मल पावर स्टेशन की 40% होती है. इससे ज़्यादा इनकी एनर्जी नहीं होती है, और जो बाकी एनर्जी होती है वो हमारी यूजलेस जाती है. तो ये एफिशिएंसी हमें बहुत चीज़ें बताती है. इससे पता चलता है कि भाई ये काम आसानी से हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, यानी हमारा कितना
प्रोसेस कितना यूज़फुल रहेगा ये इसके बारे में बताया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मगर ये दूसरे जो है साइंटिस्ट ने बताया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ डिवाइस दैट ऑपरेट इन अ साइक्लिक to receive the heat from the heat reservoir, single heat reservoir, and convert the net amount of work done. That means, in other word, we can say that no heat engine can have thermal efficiency of 100%. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी, इन्होंने ये बात बताया कि एनर्जी जो है टोटली कन्वर्ट एनर्जी यानी वर्क डन में एफिशिएंसी और पूरा कन्वर्ट हो जाए, जितनी हमने एनर्जी दी वो पूरा कन्वर्ट वर्क डन में जाए और बिल्कुल भी उसकी लॉस ना रहे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये 100% जो एफिशिएंसी है इसमें कोई नेट वर्क डन आउटपुट 0 दे रखा है। जैसे सिंपल मैनर में आप ये कह सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में आपने डीजल चलाया या फिर आप कोई पेट्रोल चलाते हैं, तो उसमें पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता कि उसका धुआं निकले ही नहीं और वो पूरा एफिशिएंसी के साथ पूरा काम करे। कोई भी आप मशीन लेते हैं जो उसका नेट आउटपुट जो है पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता, उसका थोड़ा बहुत लॉस में भी जाता है। ये सेकंड लॉ ही बताता है। और इसमें ये भी बताया कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल आप सिंगल ऐसे कोई इंजन बना ही नहीं सकते हम जिसकी एफिशिएंसी पूरी तरीके से इस तरीके से हो, मतलब 100% हो। इस तरीके से एनर्जी को जो ये लॉ दिया गया है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट